नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। दोस्तों ये हमारा रीजनिंग का क्लास नंबर 66 होगा। इससे पहले 65 पार्ट कर चुके हैं जो आपको चैनल पर मिल जाएगा। तो सभी पार्ट दोस्तों अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि हर पार्ट में दोस्तों हम अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस करते हैं, जिससे हमारे हर एग्ज़ाम यहाँ पर कवर हो सके और हर टाइप के प्रश्न जो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं वो हम कवर कर सकें। तो आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। तो चलिए पहले क्वेश्चन से देखते हैं। कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन है, तो आप सबसे पहले वीडियो को पॉज करें, यानी वीडियो को रोकें और ख़ुद से सॉल्व करने की कोशिश करें, उसके बाद वीडियो को देखें। देखिए पहला क्वेश्चन यहाँ पर क्या कर रहा है कि HOWRH को सांकेतिक रूप में इतना लिखा जाता है। उसी तरीके से SELDAH को ये लिखा जाता है। तो READR को किस प्रकार लिखा जाएगा। तो जब भी आपको ऐसे क्वेश्चंस मिले, यानी दो शब्द लिखे हों और उनके नंबर से यहाँ पर कुछ कोड किए गए हों, तो जब भी आपको ऐसे मिले तो सबसे पहले आप ये देखिए कि जो हमसे पूछा गया है क्या उसके सारे लेटर दिए गए लेटर्स में मिल रहे हैं, यानी उसके सारे अक्षर दिए गए अक्षर में मिल रहे हैं। तो यहाँ पर देखेंगे तो READER, तो यहाँ पर देखिए READER यानी सारे जो अक्षर इसमें क्या हैं, मिल रहे हैं। तो जब भी आपको ऐसा हो तो केवल इन अक्षरों के नंबर्स को हमें उठाकर सीधा रख लेना है। कैसे, देखिए R यहाँ पर है ना, REDR को हमें बताना है। तो देखिए यहाँ पर R यहाँ पर लिखा गया है। कलर चेंज कर लेते हैं ताकि हमें अच्छे से समझ में आए। देखिए अब यहाँ पर R है तो यहाँ पर R यहाँ पर लिखा गया है, तो किस नंबर पे है, लास्ट से तीसरे नंबर पर। तो नंबर से देखिए 1 2 3, लास्ट से तीसरा नंबर 0 है, तो यहाँ पर हम R के लिए 0 रख लेते हैं। अब देखिए E और A देखना है हमें। देखिए E और A, इसमें वाले में एक को छोड़कर दूसरा और तीसरा EA है, तो यानी E के लिए 3 और A के लिए क्या हो गया, 1 हो गया। तो 0 3 1 किस ऑप्शन में है, इसमें देखिए 0 3 1 नहीं, इसमें भी नहीं, इसमें भी नहीं, तीनों ऑप्शन गलत, केवल एक ऑप्शन है 0 3 1, ये हमारा क्या हो गया, सही उत्तर हो गया। तो आप ऑप्शन से हमेशा कोशिश करें करने की क्वेश्चंस, क्योंकि पूरा क्वेश्चन हमें सॉल्व नहीं करना पड़ता रीजनिंग में, केवल ऑप्शन से हम थोड़ा सा यहाँ पर लेकर सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये सॉल्व हो गया। अब देखिए यहाँ पर हम अलग भी सॉल्व कर लेते हैं पूरा। तो D यहाँ पर है, तो D तीसरे नंबर से लास्ट से, तो 1 2 3, तीसरे पर 9 है, तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर 9 आ गया। E देखिए E के लिए क्या है, E के लिए 3 है दूसरा नंबर, तो यहाँ पर 3, यहाँ पर भी 3 है। देखिए H के लिए क्या, यहाँ पर देखिए R के लिए 0 था, तो यहाँ पर 0 लग गया, यानी C वाला ऑप्शन क्या हो गया, सही उत्तर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि BAT को 40, CAT को 60, RAT का मान होगा। अब जब भी देखिए आपको ऐसा क्वेश्चन मिले, सबसे पहले हम इनके प्लेस वैल्यू, यानी जिस स्थान पे ये आते हैं, जैसे ABCD, A अल्फ़ाबेट में A पहले पर, B दूसरे पर, C तीसरे नंबर पर आता है, उस तरीके से इन्हें कहते हैं। तो B हो जाएगा दूसरे पर, A हो जाएगा 1 पर और T हो जाएगा 20 पर। अब ये बराबर हमें दोस्तों 40 लाना है, तो हम कैसे ला सकते हैं। देखिए अगर हम 20 का 2 में गुणा कर देंगे 40 आ जाएगा, यानी हम यहाँ पर समझ सकते हैं कि यहाँ क्या किया गया है, यहाँ पर सभी नंबर्स का क्या किया है, गुणा किया गया है, उनके प्लेस वैल्यू को रखकर उनका गुणा कर दिया गया है। तो कैट को भी हम देख लेते हैं, क्योंकि हमें दोनों को उसी तरीके से देखना होगा। तो C के लिए 3 है, A के लिए 1, T के लिए 20। अब देखिए 20 का 3 में गुणा करेंगे तो 20 तियाँ 60 ही होगा, 1 में गुणा करेंगे तो कोई मतलब नहीं, 20 तियाँ 60 हो गया। तो सभी नंबर्स का आपस में गुणा किया हमने, तो यहाँ पर 40 आ गया, और सभी नंबर्स का गुणा करने पर 60 आ गया, यानी इनके प्लेस वैल्यू का सभी नंबर्स का गुणा करेंगे। तो R देखिए 18 पर आता है, A 1 पर आता है, T कितने पर आता है, T 20 पर आता है। तो हम सभी का गुणा कर लेते हैं, तो 18 कम 18 दूना कितना हो जाएगा, 36, 360 ये आ गया। तो 360 ऑप्शन में है, ऑप्शन ए में यहाँ पर दिया है दोस्तों 360, और ये आपका क्या हो गया, सही उत्तर हो गया। तो इस तरीके से यहाँ पर क्वेश्चंस को हमें सॉल्व करना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। देखिए तो वीडियो को रोककर आप खुद से सॉल्व करने की कोशिश करें, उसके बाद वीडियो को देखें। देखिए वेन डायग्राम क्वेश्चन है, पुलिस नर महिला। तो पुलिस नर महिला, तो नर मतलब क्या होता है, नर मतलब आप जानते हैं मेल, पुरुष, नर मादा, तो नर मादा ये होते हैं। तो नर मतलब मेल होता है, यानी पुरुष होता है। तो यहाँ पर अगर हम देखें ये पुलिस है, तो कुछ महिलाएं भी पुलिस होती हैं और कुछ नर यानी पुरुष भी क्या होते हैं, पुलिस होते हैं। तो इस तरीके से हमारा डायग्राम बनेगा। ये बीच वाला हमारा क्या हो गया, पुलिस हो गया,
और ये वाला एक हमारा नर हो गया और एक हमारा महिला के लिए हो गया। तो ये डायग्राम हमारा बन गया कि नर पुलिस महिला, यानी कुछ महिलाएं पुलिस भी होती हैं और कुछ नर भी पुलिस होते हैं। तो केवल कुछ होते हैं, सभी महिलाएं पुलिस नहीं होती। तो इस तरीके से केवल कुछ का डायग्राम यहाँ पर दोनों में बनेगा। तो कौन सा डायग्राम बनना है? डी वाला। और ये हमारा क्या हो गया? सही उत्तर हो गया। अगला प्रश्न देखें। देखिए यहाँ पर हमें लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए, यानी मिसिंग नंबर्स बताना है दोस्तों। क्वेश्चन मार्क के स्थान पर कौन सा यहाँ पर संख्या आएगा, तो कैसे निकालेंगे? देखिए सबसे पहले ऐसे प्रश्नों में हमें क्या करना होता है, किसी बड़े नंबर से देखने हैं किस साइड है। तो आप अगर ध्यान देंगे कि तो यहाँ पर बड़े नंबर्स आपको दिख रहे हैं और यहीं पर हमसे पूछा भी गया है। तो हम जब भी हमें बड़े नंबर्स मिल जाए तो हमें छोटे नंबर से मिलाकर बड़े नंबर्स बनाने होते हैं। यानी हमें 17 और 60 को इस तरीके से जोड़ घटाना गुणा भाग करके हमें क्या बनाना है? 60 बनाना है। उसी तरीके से 8 और 15 को इस तरीके से सॉल्व करें ताकि 31 बने। अब उसी तरीके से 11 और 19 से हमें यहाँ पर क्वेश्चन मार्क के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी ये बनाना है। तो देखते हैं कैसे बनेगा। देखिए 17 और 26 को लेकर हम 60 कैसे बना सकते हैं। तो अगर हम 17 का गुणा 2 कर दें, 17 का गुणा 2 कर दें तो कितना हो जाएगा? ये आपका हो जाएगा 34। देखिए यहाँ पर हम लिख लेंगे अलग से। तो हमने यहाँ पर 17 गुणा 2 कर दिया, 17 दूना 34। अब 34 में इस 26 को जोड़ दिया हमने, तो 6 4 10 के 0 3 2 5 1 6, ये बन गया हमारा 60, जो कि यहाँ पर दिया गया है। यानी पहली संख्या का 2 गुना करके दूसरी संख्या उसमें जोड़ दी हमने। तो उसी तरीके से इसका भी 2 गुना कर देते हैं। तो 8 का गुणा 2 कर देते हैं, कितना होगा? 8 दूना 16 और 16 में 15 को जोड़ देना है। तो 15 16 कितना हो जाएगा? 31 हो जाएगा और 31 यहाँ पर लिखा गया है। यानी ये तरीका हमारा बिल्कुल सही था। और इस तरीके से हम अगले को भी सोल्व कर लेते हैं। तो 11 का गुणा 2 करेंगे, 11 दूना कितना हो जाएगा? 22 हो जाएगा। तो 22 में हम 19 को जोड़ देते हैं। तो 9 2 11, 2 1 3 1 4, कितना आ गया? 41 ऑप्शन में है, बी में है। यहाँ पर बी वाला हमारा क्या हो गया? सही उत्तर हो गया। तो इस तरीके से ऐसे प्रश्नों को हम सॉल्व कर लेते हैं। उम्मीद है आप सभी ने सॉल्व किया होगा और यहाँ पर आंसर 41 आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। देखिए श्रृंखला को पूरा कीजिए। तो यहाँ पर नंबर सीरीज का क्वेश्चन से तो खुद से सॉल्व करने की कोशिश करें वीडियो को रोककर। देखिए यहाँ पर 2 6 12 20 30 और 42। अब इसे हमें सॉल्व करना है। देखिए तो नंबर्स जब आपके बहुत तेज़ी से बढ़ें, कहने का मतलब जैसे 2 से 8 हुआ, 8 से 20 हो गया, 20 से 60 हो गया, जब इस तरीके से नंबर्स बढ़ें तो आपको ध्यान देना है कि उसमें किसी संख्या का गुणा हो रहा हो या किसी संख्या का स्क्वायर या क्यूब, इस तरीके से वहाँ पर क्रियाएं चलती हैं। लेकिन जब नंबर्स बहुत तेज़ी से ना बढ़ें तो हम क्या करते हैं? हम सबसे पहले उनका अंतर निकालते हैं कि उनका अंतर कितना है। तो यहाँ पर हम अंतर चेक कर लेते हैं। तो 2 और 6 के बीच कितना अंतर है? तो आप कहेंगे 2 में हम 4 जोड़ेंगे तब जाकर 6 बनेगा। तो हमने यहाँ पर जोड़ा 4। 6 में कितना जोड़ेंगे तब 12 बनेगा? तो 6 में 6 जोड़ेंगे तब 12 बनेगा। 12 में कितना जोड़ेंगे? 20 बनेगा। 12 में 8 जोड़ेंगे 20 बनेगा। 20 में कितना जोड़ेंगे? 30 बनेगा। 10 जोड़ेंगे तब 30 बनेगा। 30 में कितना जोड़ेंगे? 42 बनेगा। तो 12 जोड़ेंगे तब जाकर 42 बनेगा। तो यहाँ पर नीचे के नंबर्स को आप एक बार ध्यान देंगे तो ये नंबर्स देखिए, पहले 4, उसके बाद 6, उसके बाद 8, 8 2 10, 2 12, यानी 2 कितना होना चाहिए? 14, क्योंकि ये 2 संख्याएं बढ़ रही हैं नीचे की। तो 14 और 42 को जोड़ देंगे तो 4 2 6, 4 1 5, यानी कितना आ जाएगा? 56 आ जाएगा। क्वेश्चन मार्क के स्थान पर 56 आ जाएगा। ऑप्शन में है 56, ऑप्शन बी में है। ये आपका क्या हो गया? सही उत्तर हो गया। तो इस तरीके से दोस्तों हम क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। उम्मीद है आप सभी को छोटा सा वीडियो ये पसंद आया होगा। तो कमेंट में ज़रूर बताएं लाइक करके। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।